कल्पना कीजिए, आप कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्वत इतना रहस्यमय और शक्तिशाली है कि आपको ये महसूस होता है जैसे वह आपके साथ खेल रहा हो। आपके कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक आपको समझ में आता है कि पर्वत अपनी स्थिति बदल रहा है। ये पर्वत अपने रास्ते को लगातार बदलता रहता है, जैसे इसका अपना दिमाग हो। पर्वत आरोहियों के रास्ते में लगातार अवरोध आते रहते हैं। अचानक आप खुद को विपरीत दिशा में पाएंगे, या मौसम का मिजाज इतना बदल जाएगा कि आपको वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं मिलेगा। इतिहास में केवल एक व्यक्ति, तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपा, ऐसे व्यक्ति हैं जिसने इस रहस्यमय पर्वत की चोटी तक पहुंचने में सफलता पाई है। तिब्बत के पठार में, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं, एक रहस्यमय और दिव्य पर्वत खड़ा है, कैलाश पर्वत। ये पर्वत न केवल अपनी शारीरिक ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके आसपास की रहस्यमय कथाएं और धार्मिक महत्व भी इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। लेकिन क्या है जो कैलाश पर्वत को इतना रहस्यमय और खास बनाता है? क्यों इसे दुनिया भर के विभिन्न धर्मों में इतनी श्रद्धा और सम्मान प्राप्त है? आज हम कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। कैलाश पर्वत हिमालय की श्रेणी में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 6,700 मीटर यानी 22,000 फीट है। ये पर्वत तिब्बत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और बर्फ से ढका हुआ रहता है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। ये पर्वत सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक रूप से भी अत्यधिक सम्मानित है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में इसे माउंट मेरू भी कहा जाता है, जो ब्रह्मांड का केंद्र है। जैन धर्म में भी इसे आध्यात्मिक मुक्ति का स्थान माना जाता है और बौद्ध धर्म में इसे विशेष महत्व प्राप्त है। सदियों से श्रद्धालु कैलाश के चारों ओर 52 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करते हैं, जिसे कैलाश परिक्रमा कहा जाता है, और इसे आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। लेकिन कैलाश पर्वत की पूरी यात्रा करना आसान नहीं है। इतनी कठिन और खतरनाक यात्रा के बावजूद लोग इसे अपनी श्रद्धा और विश्वास के कारण करते हैं। कैलाश पर्वत का आकार अन्य पर्वतों से बिल्कुल अलग है। ये पर्वत पिरामिड के आकार में दिखाई देता है, जिसके चारों दिशाओं में खड़ी दीवारें हैं। इसकी तेज धारियां और विशिष्ट आकृति इसे पूरी दुनिया में एक अद्वितीय पर्वत बनाती है। कैलाश पर्वत के 4 चेहरे, फसाड्स, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इनकी सही दिशा और सामंजस्यपूर्ण संरचना ये दिखाते हैं कि पर्वत सिर्फ एक प्राकृतिक भौतिक संरचना नहीं हो सकता। क्या ये कहीं ना कहीं एक प्राचीन पिरामिड है? क्या इसमें कोई गुप्त संदेश या खगोल शास्त्र से जुड़ी जानकारी छुपी हो सकती है? रशियन शोधकर्ताओं का मानना है कि ये प्राकृतिक शिखर से ज्यादा एक विशाल पिरामिड जैसा है। इसका आकार पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक पर्वत होने के लिए बहुत ही सही और सिमेट्रिकल है। इसके किनारे बहुत सीधे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे ध्यान से बनाया हो, ना कि यह प्राकृतिक रूप से बना हो। कैलाश का आकार और उसकी सटीकता इस बात का संकेत हो सकता है कि यह एक मानव निर्मित संरचना हो सकती है। कैलाश पर्वत के आसपास 2 प्रमुख झीलें हैं, जिनका धार्मिक और रहस्यमय महत्व है, मानसरोवर और राक्षसताल। मानसरोवर झील को पवित्र माना जाता है और ये माना जाता है कि इस झील में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानसरोवर झील एक विशाल महासागर की तरह मीठा पानी रखती है, जो जहां तक नजर जाती है वहां तक फैला हुआ है। माना जाता है कि यह पवित्र झील हिंदू देवताओं के विचारों से उत्पन्न हुई है, जो पवित्रता और प्रकाश का प्रतीक है। वहीं राक्षसताल झील के बारे में कहा जाता है कि यह राक्षसों का निवास स्थान है और इसकी जलवायु और रंग मानसरोवर से बिल्कुल अलग है। राक्षसताल झील, जो मानसरोवर से सिर्फ एक मार्ग से ही अलग है, बिल्कुल विपरीत है। खारे पानी की यह झील, जिसे अक्सर भूत झील भी कहा जाता है, अंधकार और रहस्य का प्रतिनिधित्व करती है। इसका पानी खारेपन से रंगा हुआ है, जो अज्ञात की रहस्यमय गहराई को दर्शाता है। दोनों झीलों के बीच की भिन्नता क्या दर्शाती है? क्या इन दोनों झीलों के बीच कोई गुप्त संबंध है? कहा जाता है कि जब इन दोनों को ऊपर से देखा जाता है तो ये एक आदर्श यिन यांग प्रतीक का रूप बनाती हैं, जो सृष्टि के द्वैत और संतुलन को दर्शाता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर ये किसी अदृश्य ऊर्जा का प्रतीक है? एक और दिलचस्प रहस्य ये है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने की अनुमति नहीं है। न केवल तिब्बत सरकार ने चढ़ाई पर प्रतिबंध लगाया है, बल्कि अब तक किसी भी व्यक्ति को इसकी चोटी पर चढ़ने का सफल प्रयास नहीं हुआ है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध जैसे धर्मों में कैलाश पर्वत को पवित्र माना जाता है।
इन मान्यताओं के सम्मान में इस पर चढ़ना सख्त वर्जित है। भले ही ये माउंट एवरेस्ट से छोटा है, लेकिन जो लोग इस निषेध का उल्लंघन करने की हिम्मत करते हैं उन्हें अक्सर रहस्यमय दुर्घटनाओं या यहाँ तक कि मौत का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए चाहे वो चुनौतीपूर्ण परिदृश्य हो या इसके आध्यात्मिक महत्व के प्रति श्रद्धा, कैलाश पर्वत अजय बना हुआ है। जो लोग चढ़ाई करने का प्रयास करते हैं वे अजीब अजीब घटनाओं का सामना करते हैं, जैसे अचानक मौसम का बिगड़ना, अनहोनी घटनाएं और कुछ पर्वतारोही की रहस्यमय मृत्यु। क्या कैलाश पर्वत को चढ़ने का प्रयास करना एक तरह की चुनौती है जिसे शायद मानवता को स्वीकार नहीं करना चाहिए? कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोई कोशिश न केवल व्यर्थ है बल्कि इसके साथ एक आध्यात्मिक चेतावनी भी जुड़ी हुई है। क्या यह पर्वत सचमुच उस तरह का दिव्य स्थान है जहां केवल वह लोग पहुंच सकते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध हो? जब सूर्यास्त होते हुए माउंट कैलाश के पीछे छुपता है तो एक अजीब और अद्भुत घटना घटती है। माउंट कैलाश पर एक साया बनता है जो हिंदू धर्म में शुभ और समृद्धि का प्रतीक स्वास्तिक के रूप में दिखाई देता है। ये प्राकृतिक घटना सदियों से लोगों को हैरान और प्रेरित करती रही है और इस पर्वत के आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा कर देती है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। एक और अद्भुत दृश्य तब दिखता है जब कैलाश के शिखर पर बर्फ गिरती है। बर्फ के इस आवरण के नीचे पर्वत पर ओम का आकार बन जाता है जो सर्वोच्च सत्य और आत्मज्ञान का प्रतीक है। इसे हम ओम पर्वत के नाम से जानते हैं और ये इस पर्वत के रहस्य को और भी गहरा करता है। ये अद्भुत घटनाएं हमें प्रकृति और आध्यात्मिक विश्वासों के गहरे संबंधों का एहसास कराती है। माउंट कैलाश की यह रहस्यमय सुंदरता हमें ब्रह्मांड के इन चमत्कारी पहलुओं को देखने और समझने का निमंत्रण देती है। माउंट कैलाश ये सिर्फ एक विशाल चट्टान नहीं है, ये एशिया का दिल है जो अपनी नदियों के जरिए पूरी जमीन में जीवन का संचार करता है। सबसे पहले है इंडस नदी। ये कुंभल के पास शुरू होती है, तिब्बत से होते हुए पाकिस्तान और भारत में बहती है, लाखों लोगों को पानी देती है। अब मिलिए सतलुज नदी से। यह भी कैलाश से निकलती है और तिब्बत होते हुए हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते पाकिस्तान में इंडस से मिल जाती है। फिर है ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में यारलुंग तपांसो के नाम से शुरू होकर भारत के असम में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और आखिर में कर्णाली नदी जो नेपाल से होते हुए गंगा में मिलकर जीवन के इस जाल को और भी समृद्ध बनाती है। ये चार नदियां माउंट कैलाश से निकलकर एशिया के दिल की धड़कन बनकर लाखों लोगों की जीवन को संवारती है। कैलाश पर्वत का आध्यात्मिक और खगोल शास्त्र से गहरा संबंध है। कुछ लोग मानते हैं कि ये पर्वत एक खगोलीय ऊर्जा का स्रोत है जो पृथ्वी को ब्रह्मांड से जोड़ता है। इस पर्वत की संरचना और स्थिति ऐसी है कि यह सूर्य और चंद्रमा की गति के साथ जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश माउंट सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक पुल है। ये एक ऐसा स्थान है जहां दिव्य और भौतिक दुनिया आपस में जुड़ती है। इसे हम एक जादुई द्वार मान सकते हैं जो हमें और भगवान को आपस में जोड़ता है। माउंट कैलाश विभिन्न संस्कृतियों में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जहां लोग प्रार्थनाएं करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और ध्यान लगाते हैं। जब आप कैलाश पर्वत के चरणों में खड़े होते हैं तो आपको एक अदृश्य ऊर्जा का अनुभव होता है जो पृथ्वी और आकाश के बीच बहती है। ये हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ और भी है जो हमारी आंखों से परे है और हमारे और स्वर्ग के बीच एक रहस्यमय संबंध है। तो क्या कैलाश पर्वत वास्तव में किसी गुप्त खगोल शास्त्रीय व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है जो हम आज तक नहीं समझ पाए हैं? आपने कभी सुना है किसी ऐसे पर्वत के बारे में जहां समय तेजी से बढ़ता हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माउंट कैलाश की। यहाँ पर कुछ ऐसी अजीब बातें होती हैं जो सामान्य नहीं है, जैसे कि बाल और नाखूनों का बढ़ना। आमतौर पर बाल और नाखूनों को बढ़ने में लगभग 2 हफ्ते लगते हैं, लेकिन माउंट कैलाश पर यह बहुत तेजी से होता है। सिर्फ 12 घंटों में ही आप नाखूनों और बालों में बढ़ोतरी देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक छोटे से टाइम ट्रैवल जैसा अनुभव होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पर्वत की हवा के कारण होता है जो किसी तरह उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज कर देती है। सोचिए, आप एक सुबह उठते हैं और आपके बाल और नाखून ऐसे बढ़ चुके होते हैं जैसे 2 हफ्तों से निकल गए हों। ये सच में जादू जैसा लगता है। कल्पना कीजिए, आप कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्वत इतना रहस्यमय और शक्तिशाली है कि आपको ये महसूस होता है जैसे वह आपके साथ खेल रहा हो। आपके कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक आपको समझ में आता है कि पर्वत अपनी स्थिति बदल रहा है। ये पर्वत अपने रास्ते को लगातार बदलता रहता है, जैसे इसका अपना दिमाग हो। पर्वतारोहियों के रास्ते में लगातार अवरोध आते रहते हैं। अचानक आप खुद को विपरीत दिशा में पाएंगे या मौसम का मिजाज इतना बदल जाएगा कि आपको वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं मिलेगा। इतिहास में केवल एक व्यक्ति
तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ऐसे व्यक्ति हैं जिसने इस रहस्यमय पर्वत की चोटी तक पहुंचने में सफलता पाई है। ये पर्वत अपने रहस्य को छुपाए हुए है। इसे चुनौती देने वाले हर व्यक्ति को लगता है कि पर्वत की कोई शक्ति है जो उनकी दिशा बदल देती है, उन्हें गुमराह कर देती है। जैसे कि पर्वत की अपनी इच्छा शक्ति हो जो ये तय करता है कि कौन इसे पार कर सकता है और कौन नहीं। क्या यह शक्ति सच में है या केवल हमारे दिलों में बसी एक रहस्यमयी आस्था है? कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी बरकरार है और ये पर्वत हम सभी को अपनी शक्ति और अनमोल शिक्षा देने के लिए हमेशा खड़ा है। क्या आप जानते हैं कि माउंट कैलाश एक विशेष रहस्य छुपाए हुए है? बहुत से लोग दावा करते हैं कि इस पर्वत में एक विशेष कोण से भगवान शिव का चेहरा दिखता है। ये मानो एक प्राकृतिक चित्रकला हो जो समय के साथ प्रकृति द्वारा उकेरी गई हो। हिंदू धर्म के अनुयायी इसे बेहद पवित्र और श्रद्धापूर्ण दृश्य मानते हैं। भगवान शिव जो संहार और परिवर्तन के देवता हैं, कैलाश के गहरे शिखरों में निवास करते हैं। जब आप भगवान शिव का चेहरा कैलाश पर्वत पर उकेरा हुआ देखते हैं तो वह दृश्य आस्था और श्रद्धा से भरा होता है। ये अनुभव न केवल आध्यात्मिक साधकों के लिए बल्कि दुनिया के रहस्यों में रुचि रखने वालों के लिए भी एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। माउंट कैलाश पर भगवान शिव का चेहरा देखना एक दिव्य उपहार और आत्मा को छूने वाला अनुभव है। कैलाश पर्वत अपने रहस्यों, धार्मिक महत्व और अद्वितीय भौगोलिक रूप के कारण हमेशा से ही मनुष्य को आकर्षित करता रहा है। इस पर्वत के बारे में जितना हम जानते हैं उतना ही हम अनजाना और रहस्यमय प्रतीत होता है। क्या कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक चमत्कार है या इसमें छिपे हुए खगोल शास्त्रीय, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रहस्यों का खुलासा हमें भविष्य में करना है? आप क्या सोचते हैं? क्या कैलाश पर्वत सच में एक दिव्य स्थान है या फिर ये हमारे पुराने इतिहास और सभ्यता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमसे अपने विचार कमेंट में शेयर करें और अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें। टूडल्स।